Hello everyone, I am Balraj Singh Chandrawat from SRP School Alot. Today I am here with the 10 most important questions of Hindi. ये क्वेश्चंस आपके लिए हाफ ईयरली और एनुअल एग्जाम दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है. जिससे आप ये क्वेश्चन कर लेंगे तो दे आर मच मोर इम्पोर्टेंट फॉर योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, जो मैंने ढूंढे हैं पूरी आपकी बुक में से, विच इज मच मोर इम्पोर्टेंट फॉर योर एग्जाम, बोथ हाफ ईयरली एंड एनुअल एग्जाम. दोनों ही हाफ ईयरली और एनुअल एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है. और ये सीरीज में कंटिन्यू रखूंगा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रिलेटेड टू बुक एंड योर ग्रामर. बोथ चैप्टर से भी रिलेटेड मैं निकालने की कोशिश करूंगा, ग्रामर में भी जो टॉपिक मोस्ट इंपॉर्टेंट है उनको भी निकालने की कोशिश करूंगा, जिससे कि आप अपने एग्जाम की प्रैक्टिस बहुत अच्छे से कर सकें. क्योंकि आप किसी दिन आप क्लास में प्रेजेंट है, किसी दिन आप क्लास में एब्सेंट है, किसी दिन आप बाहर गए हैं, कभी आप क्लास में रहते करते भी आपका ध्यान नहीं है, पर आप YouTube से देख के पढ़ सकते हैं कि आपको क्या करना है, कैसे करना है. क्योंकि आपके दोस्त आपको क्वेश्चन दे सकते हैं पर आपको समझा नहीं सकते हैं कि क्लास में कैसे क्या समझाया गया था. तो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो. इस कविता में कवि किससे वरदान मांग रहे हैं? फर्स्ट क्वेश्चन आपसे ये है कि कविता में कवि किससे वरदान मांग रहे हैं? तो आंसर है इसका, इस कविता में कवि निराला जी देवी सरस्वती से स्वाधीनता का वरदान मांग रहे हैं. यानी कि कवि निराला जी किससे वरदान मांग रहे हैं? मां सरस्वती से वरदान मांग रहे हैं. स्वाधीनता का किसका वरदान मांग रहे हैं? स्वाधीनता का वरदान मांग रहे हैं. लेट्स सी द सेकंड क्वेश्चन. कवि भारत में कौन सा मंत्र भरने की बात कह रहे हैं? यानी कि कवि अपनी कविता में कौन सा मंत्र भरने की बात कह रहे हैं? कवि भारत में स्वतंत्रता का मंत्र फूंकने की बात कह रहे हैं. यानी कि कवि क्या मंत्र फूंकने की बात कर रहे हैं? स्वतंत्रता का. मतलब कि आपका सबसे मेन वर्ड क्या है? स्वतंत्रता सबसे आपका मेन वर्ड है. राम बाली के सामने आकर क्यों नहीं लड़े? यानी कि जब राम और बाली की लड़ाई हो रही थी तो राम बाली के सामने आकर क्यों नहीं लड़े? तो इसका उत्तर है, राम बाली के सामने आकर इसलिए नहीं लड़े क्योंकि ऐसा करने से उनकी आधी शक्ति बाली में चली जाती और उन्हें अंत में पराजित होना पड़ता. यानी कि राम बाली के सामने इसलिए नहीं आके लड़े क्योंकि ऐसा करने से उनकी आधी शक्ति किसमें चली जाती? बाली में चली जाती और उन्हें अंत में पराजित होना पड़ता. इसलिए राम बाली के आगे सामने आकर नहीं लड़े. सरस्वती किस संगीतज्ञ के गले में विराजमान है? यानी सरस्वती किस कलाकार के गले में विराजमान है? तो लता मंगेशकर के गले में सरस्वती विराजमान मानी जाती है. यानी कि पॉपुलर सिंगर लता मंगेशकर के गले में सरस्वती विराजमान मानी जाती है. लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन सेज दैट, यानी कि नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है. मीराबाई को कौन सा रत्न प्राप्त हो गया? मीराबाई को कौन सा रत्न प्राप्त हो गया? तो मीराबाई को भगवान श्री कृष्ण की भक्ति रूपी धन प्राप्त हो गया. मीराबाई को कौन सा रत्न प्राप्त हो गया? तो मीराबाई को श्री कृष्ण भक्ति रूपी धन प्राप्त हो गया. लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 6. बेलाघाट जबलपुर में कितने मील दूर है? बेलाघाट जबलपुर से 13 मील दूर है. यानी कि 13 मील दूर है. ठीक है, आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं. बिरसा रोगियों का उपचार कैसे करते थे? जो बिरसा लोग हैं वो रोगियों का उपचार कैसे करते थे? बिरसा रोगियों का उपचार जड़ी बूटी की सहायता से करते थे. उपचार के लिए वे दूसरे गांव भी जाते थे. इस कार्य में उन्हें सिद्धि प्राप्त थी. वे उन्हें स्वास्थ्य के नियम भी बताते थे. लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन. चित्तौड़ का जौहर क्यों प्रसिद्ध है? क्वेश्चन ये बोल रहा है कि चित्तौड़ का जौहर क्यों प्रसिद्ध है? तो चित्तौड़ का जौहर विश्व प्रसिद्ध घटना है. तत्कालीन मुगल बादशाह अलाउद्दीन खिलजी के अत्याचारों से मुक्त पाने की और तत्वी की रक्षा करने के लिए चित्तौड़ की वीरांगनाओं ने हजारों की संख्या में एक साथ जौहर कर लिया था. उन्होंने अग्नि में प्रवेश कर अपने प्राण दिए
थे। ये आपका कौन सा क्वेश्चन है? क्वेश्चन नंबर 8। लेट्स सी द क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 9 बोल रहा है महेश्वर का प्राचीन नाम क्या था? ये क्वेश्चन आपको इंग्लिश की 5th की इंग्लिश की बुक में भी मिल जाएगा। यानी कि महेश्वर का पुराना नाम क्या था? महेश्वर को, जैसे बहुत सारे गांव, बहुत सारे शहर ऐसे हैं जिनको पुराना नाम तो और कुछ है और नया नाम और कुछ है, तो वैसे ही महेश्वर में बहुत सारे किले हैं जो किसने बनाए हैं? रानी लक्ष्मीबाई ने बनाए हैं। काई से बने हैं? तो लाल पत्थर से बने हैं किला। महेश्वर किला काई से बना है? लाल पत्थर से बना है। कहाँ से आए हैं वो? गुजरात और राजस्थान से आए हैं। और भी क्वेश्चन इससे रिलेटेड हो सकते हैं, पर सबसे मेन और इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण क्वेश्चन है महेश्वर का प्राचीन नाम क्या है? तो महेश्वर का प्राचीन महेश्वरी अथवा माहेश्मती थे। ठीक है, मतलब महेश्वर को हम पुराना नाम महेश्वरी के नाम से भी जानते थे और माहेश्मती के नाम से भी जानते थे। महेश्वर मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो महेश्वर मध्य प्रदेश के खरगोन जिले में स्थित है और ये इंदौर से थोड़ी सी ही दूर है, कुछ किलोमीटर ही दूर है, जिससे आप यहाँ जाके विजिट भी कर सकते हैं। और एक बहुत ही अच्छी जगह है जिसमें आप घूम सकते हैं। यहाँ पे बहुत सारे किले हैं, मंदिर हैं और ये बहुत ही प्राचीन और अच्छी जगह है जहाँ पर आप पुरानी चीजें देख सकते हैं, उनके बारे में जान सकते हैं, ऐसा कुछ। अब आपको आगे की सीरीज इसकी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की मिलेगी, जिसमें कि आप देखेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रिलेटेड टू योर बुक, that in according to your chapter important questions, और फिर आपके इसके व्याकरण को लेके भी मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाने की कोशिश करूंगा। इट इज डिफिकल्ट टू हैंडल के टाइमिंग निकाल के बनाना इज मच मोर डिफिकल्ट, पर मैं तो भी ट्राई करूंगा कि आपके लिए इसकी सीरीज कंटिन्यू रखूं और इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाऊं कि आप अपनी एनुअल और हाफ ईयर एग्जाम दोनों में ही प्रिपरेशन की हेल्प लेके प्रिपरेशन कर सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ यू लाइक द वीडियो, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स, फैमिली एंड विथ योर क्लासमेट्स। अगर क्लासमेट्स आपके ग्रुप में ज्वाइन नहीं है तो आप अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करें और इस वीडियो उन तक भेजें कि वो 10 क्वेश्चन करके अपनी हाफ ईयर एग्जाम और एनुअल एग्जाम में अच्छा स्कोर कर सके। थैंक यू।